ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद की जय। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 7 भगवत ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से एक बार शुरुआत से पढ़ते हैं श्लोक को और फिर श्लोक के हिंदी अनुवाद को पढ़ लेंगे, फिर आगे की चर्चा होगी। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्त्विनो ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमि अपो अनलो वायुः खम्मन बुद्धिः एव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा अपरा इयम् इतं तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसो अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। नो माम दुष्कृत्य नो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अप्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्ति अवशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। तो हम लोग जो है यहां तक पढ़ चुके हैं और चर्चा भी कर चुके हैं। तो केवल एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं केवल इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ दे रहा हूं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है पिछली कक्षा के लिंक पे सुना जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। क्योंकि ध्यान योग में भगवान ने कंक्लूड कर दिया
कि समस्त योगियों में से वह योगी जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर के अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है, वह समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अब किस प्रकार से किया जाए, वो भगवान कहते हैं वो सुनो, सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बन सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान है ना, तो भगवान ही ये चीज कह सकते हैं, और किसी आपको विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि मैं आपको वो ज्ञान बता रहा हूं कि जिसको जानने के बाद आपको कुछ भी जानने के लिए नहीं बचेगा। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण गीता में ये दावा कर सकते हैं कि अब मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसको जानने के बाद आपको कुछ भी जानने के लिए नहीं बचेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। ये भिन्ना जो प्रकृति है, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। इसके परे भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, जो इस इंफीरियर एनर्जी को यूटिलाइज करती है। मतलब जो लिविंग पोटेंशियल जिसके अंदर जो चिन्मय आत्मा है, वो चिन्मय आत्मा इन का दोहन करती है, जिससे कि उनका शरीर का निर्माण होता है, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि का निर्माण होता है। तो वही भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। आत्मा है इसीलिए शरीर है, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना। देखते हैं कि कोई पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ मंगवाई जाती है कि जल्दी से बर्फ लाओ। यदि बर्फ नहीं मंगाया जाएगा और उसमें नहीं रखा जाएगा तो वो पार्थिव शरीर, उसको 12 घंटे भी नहीं रख सकते, वो फूल जाएगा, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकलने लगेंगे, सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगा। तो आप सोचिए कि ये शरीर जो है, जब तक इसके अंदर आत्मा है तो वो 100 साल भी है तो ठीक है, लेकिन आत्मा यदि निकल गया तो 10 घंटे भी नहीं रह सकता है। तो वही कहते हैं अपरा इयमितम तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महावाहो यया इदम धारयते जगत। बिना जीव शक्ति के, बिना चैतन्य शक्ति के कोई चेष्टा नहीं हो सकती। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का स्रोत मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उस प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। फिर भगवान को प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूं। जब प्यास लग जाता है तो पानी पीने से हमारी तृप्ति होती है, हमारी जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवत कृपा से हमें तृप्ति मिल रही है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, ये अंधकारमय जगत है। प्रार्थना भी है वेदों में, तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलिए। तो इस अंधकारमय जगत को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने सूर्य की व्यवस्था की है, चंद्रमा की व्यवस्था की है। ये समझिए कि भगवान ने इस अंधकारमय जगत में बल्ब लगाया हुआ है। तो सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, और ये जो हम बल्ब जलाते हैं ना, ये भी भगवान की जो सूर्य के द्वारा दी हुई शक्ति है, उसी शक्ति का रूपांतर करके हम इस बल्ब को जलाते हैं। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रोलिक एनर्जी हो, है ना, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, या फिर कोल से बना हुआ हो, ये सब सूर्य से ही प्राप्त है। सूर्य नहीं होगा तो कोल भी नहीं होगा, वाटर फ्लो भी नहीं होगा, एयर फ्लो भी नहीं होगा। तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? भगवान है। और वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। भगवान कहते हैं कि ओम के रूप में मैं ही ब्रह्म हूं, और आकाश में ध्वनि हूं, मनुष्य में सामर्थ्य हूं। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। भगवान की कृपा नहीं होगी तो किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, भील लूट ले गई गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना।
तो केवल भगवान का ही सामर्थ्य है इस संसार में, और किसी का सामर्थ्य नहीं है। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। हे प्रजापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि ही हूं। जितना भी चीज हम देखते हैं, जो भी प्राणी है, चाहे वो जंगम है, स्थावर है, जो कुछ भी है, उसका बीज जो है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। आम हो, अमरूद हो, सेब हो, केला हो, या कोई भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, वो सब इसका जो ब्लू प्रिंट है वो भगवान से ही आया है। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूं। इसीलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो हमारे अंदर जो कामना है या इच्छा है, यदि वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो डिजायर भी भगवान का ही स्वरूप है। धर्म के अंतर्गत है तो वो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि यदि वो डिजायर नहीं होगा तो फिर संसार भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर धर्म के अनुकूल है तो वो भगवान का ही स्वरूप है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान कैसे अधीन हो सकते हैं प्रकृति के गुणों के? क्योंकि भगवान मायापति हैं, मायातीत हैं। यदि भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाए तो फिर उनकी भगवत्ता नहीं रही, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान जब भगवत गीता में कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया जो है वो जीव के द्वारा लांघने के लिए अत्यंत दुस्तर है, इम्पॉसिबल ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक उपाय है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यदि कोई जीव मेरे शरणागत हो जाए, मेरी शरण में आ जाए, मेरे चरण में आ जाए, कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, हे गोविंद मैं आपका हूं, आप ही मेरे रखवाले हो, है ना, तो फिर वो आसानी से माया को लांघ सकता है। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। जब तक द्रौपदी जो है अपने हाथ से साड़ी पकड़ रही थी, अपने दांत से पकड़ रही थी, तब तक तो उपाय नहीं हो पाया। लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए, ऊपर उठा दिए, छोड़ दिया और कहा कि हे गोविंद, हाँ अब मेरे लाज की रक्षा केवल आप ही कर सकते हो, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है साड़ी के रूप में अवतार ले लिए। जब तक उनकी उम्मीद भीष्म पितामह से थी, धृतराष्ट्र से थी, अपने पतियों से थी, तब तक जो है यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही वो भगवत शरणागत हो गई, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा कीजिए, तब भगवान तुरंत आ गए। तो भगवान को ऐसी ही अनन्य शरणागति चाहिए। जब तक अनन्य शरणागति नहीं होती है तब तक भगवान जो है हमें हमारे कर्मों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जब अनन्य शरणागति हो जाती है, अंतःकरण में ये भावना उदित हो जाती है कि हे प्रभु मारे भी राखवी जय इच्छा तोहार, आप यदि मुझे मारना चाहते हैं, अगर आपको मुझे मारने में सुख मिलता है तो आप मुझे कृपया मार दें। यदि मुझको जिलाने में आप आनंदित हैं तो आप मुझे जिलाएं। आश्लिष शिवा पादरताम पिनष्टुमाम, हाँ आप चाहें तो मेरा आलिंगन करें, चाहे मुझे त्याग दें। आप सर्व स्वतंत्र हैं, आप भगवान हैं, आप मेरे जगदीश हैं, मेरे स्वामी हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। लेकिन चाहे जो भी करेंगे आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे स्वामी बने रहेंगे। तो यही है, भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। जिस प्रकार की सूर्य के द्वारा उत्पन्न बादल हमारे आंखों को ढक लेते, कहते हैं कि सूर्य नहीं है, उसी प्रकार से भगवान की ही माया शक्ति हमारी विशुद्ध चेतना को ढक लेती है और हम कहते हैं भगवान नहीं। जब हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य होना चाहिए।
जब प्रकृति है तो उसकी प्रकृति का स्वामी अवश्य होना चाहिए, है ना। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। और चार प्रकार के लोग शरण करते हैं, चार प्रकार नहीं करते हैं। तो चार प्रकार के कौन से ग्रहण करते हैं? चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है ना। आर्त मतलब दुख से, दुख से, जैसे दीति के पुत्रों ने, बलि महाराज इत्यादि ने इंद्र को देवदानव असुर में परास्त कर दिया, तो उस वक्त अदिति अत्यंत दुखी हो गई, और दुखी होकर के उन्होंने पयोव्रत किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसके भगवान वामन रूप में अवतार लेकर के बलि महाराज का मान मर्दन किए। तो यहाँ पे जो है दीति को हम कह सकते हैं कि आर्त भाव में भगवान का भजन कर रही थी, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार जो श्रेणियां हैं, ये सभी उदार हैं, लेकिन इन चारों में से जो ज्ञानी है, और जो ज्ञानी अत्यंत प्रेम पूर्वक एकमात्र मेरे भक्ति का अवलंबन करता है ना, इससे ज्यादा कुछ हमको और चाहिए इंफॉर्मेशन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। नित्य युक्त का मतलब हो गया भक्त। एक भक्ति विशिष्यते। अब यहां पे भगवान एकदम फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान है वो केवल हमारी प्रेममयी सेवा से ही रीझ सकते हैं, हमारी श्रद्धा भाव से ही रीझ सकते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। भगवान को जो है निष्काम प्रेम, निश्चल प्रेम ही आकर्षित कर सकता है, और कोई दूसरा विधि नहीं है भगवान को आकर्षित करने का। किंचित केवल्या भक्त, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जब पूछा जाता है कि वह कौन सी विधि है जिससे कि सबका कल्याण हो सकता है, तो वहां पे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी मतलब बिना किसी लाभ की इच्छा के, अप्रतिहता मतलब निर्बाध, विदाउट एनी disturbances, without any pause, with complete consistency, लगातार। जैसे इसीलिए कुंती महारानी जो प्रार्थना करती है कि जैसे गंगा हिमालय से निकलने के बाद गंगा सागर की ओर प्रस्थान करती है, तो कैसे चलती है? अहेतु की अप्रतिहता, उसमें कोई हेतु नहीं है उनका, गंगा जी का, और ना ही कहीं रुकती हैं वो। तो ऐसी मति हमारे आपके श्री चरणों के प्रति हो, हे गोविंद। जैसे गंगा जी जो है समुद्र की ओर चलती है, मेरी मति आपके श्री चरणों की ओर ऐसी चले। तो भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। और भगवान कहते हैं कि ये सभी, और निश्चित सबका उद्धार हो जाएगा, है ना। जो भक्ति के स्तर पे है, अगर वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो ये उनका आखिरी जन्म है। मिश्र भक्ति कर रहे हैं तो कुछ जन्मों में शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। और आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, तो भगवान जो है उनको, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, क्योंकि वो हमारे
असली पिता है ना, वो परम पिता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यवसायी है, हाँ, तो उसको पैसा मिलता है तो वो आपको कैसा भी सामान होगा दे देगा, उसको पैसा चाहिए। कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, यदि वो किसी पान की दुकान में जाएगा सिगरेट खरीदने के लिए, 20 रुपए देगा, 20 रुपए मिल जाएगा दुकान वाले को, तो उसको सिगरेट भी दे देगा दुकान पर। वो ये विचार नहीं करेगा कि सिगरेट जो है इस बालक के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उसका पिता नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि ये सब उदार है। कृष्ण जे भजे से बड़ चतुर, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ मूर्ख। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि कोई जाता है भौतिक कामना लेकर के भजन करता है, तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं कि अरे देखो ये मेरा भजन करता है और मुझसे रुपया पैसा मांगता है, ये तो बड़ा मूर्ख है। हाँ, ये संसार का भोग मांग रहा है। मैं मुकुंद हूं, मैं इसको वैकुंठ में ला सकता हूं, मैं इसको गोलोक में ला सकता हूं, इसको मैं क्या नहीं दे सकता। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि यदि कोई जीवात्मा भगवान के धाम में जाता है ना, तो जैसे राष्ट्रगान होता है तो सब खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से जब कोई यान जाता है, भगवान के विष्णु दूत जब लेकर के जाते हैं किसी भक्त को, तो जो भी ऊपर के लोग हैं, आपके जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक, जितने भी लोग हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं और पुष्प की वृष्टि करते हैं कि देखो आज हमारे ब्रह्मांड से एक जीवात्मा भगवान के धाम जा रहा है। और वो भगवान श्री कृष्ण से कोई रुपया मांगे, पैसा मांगे, बेटा मांगे, बेटी मांगे, तो भगवान को हंसी आती है। कहते हैं कि यदि ये माया मांगता है मुझसे। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ मूर्ख। ये अमृत को छोड़ करके और अपने लिए आत्महत्या करने के लिए जहर मांग रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, इसको पता नहीं है, लेकिन मुझे तो इसकी भलाई पता है ना। ए मूर्ख आमी विज्ञ विषय कसा दीबो, स्वचरणामृत दे विषय भुलाइबो। ये तो मूर्ख है, नहीं जानता है इसका किस में अहित है किस में हित है, लेकिन मैं तो जानता, तो मैं इसको विष नहीं दे सकता, मैं इसको विषय नहीं दे सकता। मैं इसको अपने श्री चरणों की अमृत पिलाऊंगा, जिससे कि विषय के मिथ्या सुख को भूल जाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह यह सब उदार चेता व्यक्ति है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने ही नौ में भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। कौन? अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरा अनन्य भजन करने लगता है, तो वह दुराचारी व्यक्ति भी महात्मा हो जाता है, प्याज लहसुन छोड़ देता है, हिंसा छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, कंठी माला धारण कर लेता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इतना पावरफुल है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरता पूर्वक जप करते हैं, वो उनके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाता है। एम्पैथी, दूसरे प्राणियों को भी आत्मवत देखने लगता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को वो अपने समान देखने लगता है। सुनी चैव स्वपा के पंडिता समदर्शिनः। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि निस्संदेह जो है मेरा भजन करता है वो महात्मा है। और इस प्रकार से भजन करते 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 जो है वो अंत में यह जान लेता है कि मैं कृष्ण, मैं वसुदेव का बेटा, मैं वासुदेव ही जो है सब कुछ हूं। और ऐसा जान करके जो है वो महात्मा बन जाता है। और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। विदंतस्ते क्षितिः विदंतस्ते क्षितिः विरल चारा कतिपय, कि इस ब्रह्मांड में कोई कोई बिरला महात्मा होता है जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो
परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और हमारे परम पिता हैं और हमको भगवान के धाम में जाना है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, नॉट ओनली रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसा हमको भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं लेकिन सबको समझ में नहीं आता है। अधिकांश लोग जो है उनकी बुद्धि कामनाओं से ही ग्रसित रहती है, तो क्या करते हैं, काम तय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अवस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। लेकिन जिसकी बुद्धि भौतिक कामनाओं के द्वारा ही मारी गई है ना, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, शादी होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, तो फिर वो जो है देवताओं की शरण में जाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कामनाओं के द्वारा मारी गई है और वो अपना अपना नियम बना लेते हैं जो है ना। कोई जो है किसी दिन उपवास करेंगे, कोई किसी दिन उपवास करेंगे, कोई आधे दिन करेंगे, कोई एक टाइम खाएंगे, कोई बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, है ना। कोई बोलेंगे हम खाना नहीं खाते हैं, केवल फल खाते हैं, कोई बोलेंगे हम चाय पी लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तम तम नियम अवस्था है, अपने अपने नियम बना लेते हैं जो। और भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो जो जिन जिन देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, भगवान तो सबके अंतःकरण में है, जीव के भी अंतःकरण में है और देवता के भी अंतःकरण में वही कृष्ण विद्यमान है। सर्वस्व चाह मृत सन्निविष्ट। तो भगवान क्या करते हैं कि तुरंत जैसे ही इच्छा किया बस तुरंत उसकी श्रद्धा को जो है पक्का कर देते हैं। तथास्तु तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम, उनमें उनकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं जिससे कि वो उस देवता विशेष को पूजा कर सके। लेकिन वो देवता कुछ उसको दे नहीं सकता है, देना तो छोड़ दीजिए, देवता को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कोई पूजा कर रहा है यदि भगवान कृष्ण न चाहे तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। जो उन देवताओं का साधक है उनके हृदय में परमात्मा, वही परमात्मा देवता के हृदय में भी परमात्मा है जो है। तो इधर से भजन कर रहे हैं तो उधर ट्रांसफर करते हैं देवता को, कि उस देवता को पता चले और अनुमति प्रदान करते हैं कि तुम इसको वरदान दे सकते हो। यदि भगवान श्री कृष्ण प्रदान करे तो कोई देवता किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं। बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कोई देवता किसी को कोई वरदान नहीं दे सकते। तो जो सैंक्शन करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई बजटरी एलोकेशन है, कोई बजटरी एलोकेशन है, मान लीजिए कि कोई आवास योजना है, बजटरी एलोकेशन है। कोई सोचता है कि जो है ये हमको बीडीओ या कोई मुखिया जो है मेरा मकान बनवा देगा, और यदि प्रधानमंत्री जो है बजट में, फाइनेंस मिनिस्टर बजट में उसको दे ही नहीं वो पैसा, तो क्या बीडीओ या मुखिया बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते। तो जो ये बजानते हैं वो सीधे कहते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धीह तीव्रेन भक्ति योगे नियजेत पुरुष पर। श्रीमद् भागवत महापुराण का आदेश है कि अकाम, यदि आपकी कोई कामना नहीं है, सर्व काम, यदि आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं, मोक्ष काम, यदि आप मोक्ष चाहते हैं, तो ये कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः, वो भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति योग में संलग्न हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण जो है, जो आवश्यक है वो प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ताय नाम योगम क्षेमम माम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भजन करता है उसका योग क्षेम मैं बहन करता हूं। क्या चाहिए मेरा बच्चा को, क्या नहीं चाहिए, वो सब सुरक्षा भी करते हैं, वो प्रदान भी करते हैं।
उसके बाद भी हमारी मति जो है मारी गई है कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते। हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो एक बार जो है लक्ष्मी जी बड़े प्यार से भगवान श्री हरि विष्णु को जो है प्रसाद लगाई थाल में भर भर के, और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसाद पाने के लिए बैठे, और जैसे ही बैठे पहला निवाला भी नहीं लिया कि वो उठे और बहुत तेजी से वहां से चले गए। और अगले ही क्षण जो है माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हो गया, मेरे प्रभु आज भोजन भी नहीं किए, लेकिन गए और 1 मिनट के बाद वापस आकर के भोजन करने लगे। तो लक्ष्मी जी जो है वो पूछती हैं कि हे प्रभु ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे बिना बताए इतनी स्फूर्ति से यहाँ गए, यहां से गए, और लेकिन 1 मिनट में आप वापस आ गए। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मेरा एक भक्त है, वो जंगल में हिंसक पशुओं से घिर गया था। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर आप 1 मिनट में ही वापस आ गए, आपने उस भक्त की रक्षा नहीं की। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं रक्षा करने के लिए जा ही रहा था कि उसने अपनी चाकू निकाल ली। तो तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हमको ये लगता है कि हम कर सकते हैं, जब ये भाव रहेगा हमारे अंदर, तब तक भगवान हमें पूरा मौका देंगे जो है कि जो है करिए आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान देवयजु यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब देखिए कुछ लोग, कुछ मायावादी लोग कहते हैं कि चाहे किसी की भी पूजा करो, जैसे आकाश से जो पानी की बूंदें गिरती हैं, तो चाहे किसी भी नदी में जाए अंत में वो समुद्र में ही चली जाती है। तो ऐसे ही जो है मायावादी लोग तर्क करते हैं कि चाहे किसी भी देवी देवता का भजन करिए, अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो अल्प बुद्धि लोग हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्प मेधसाम, लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, फुलिश पीपल, अल्प मेधसाम। वो क्या होता है कि देवताओं को, जो हम देवताओं के लिए जो पूजा उपासना करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं, वह हमारा शाश्वत पूंजी नहीं हो सकता है, वो टेम्पररी है। अरे भाई, जो खुद टेम्पररी है वो आपको परमानेंट फल कैसे दे सकता है। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको कैसे अमर कर सकता हूं। हाँ, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, बड़ी शक्ति आ गई उनके अंदर, ऑलमोस्ट अमर हो गया। लेकिन हम लोग सबने देखा कि भगवान ने क्या किया। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्य कश्यपु तानु भृंगाम केशवद्रिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वो दलित बना दिया उसको, पुअर मैन, पुअर फेलो। भगवान ने जो है तुरंत अपने नाखून से उसके वज्र जैसे शरीर को फाड़ दिया। इसलिए भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम। रावण ने भी तो अपने 10 सिर काट करके और शिव जी से वरदान ले लिया, सोने की लंका ले ली और इतनी शक्ति ले ली, लेकिन क्या हश्र हुआ अंत में। भस्मासुर ने भी शिव जी से वरदान ले लिया, लेकिन क्या हश्र हुआ। तो अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं से प्राप्त जो वरदान होता है वो अंतवत्तु होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, टेम्पररी होता है। छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्य छीन हो जाएगा फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। इसीलिए दे आर लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, देवान देव ये जो जानती,
जो देवताओं की पूजा करेगा, जो सूर्य चंद्र इत्यादि की पूजा करेगा, वो सूर्य लोक में चंद्र लोक में जाएगा, कुछ दिन रहेगा, सोम रस का सेवन करेगा और उसके बाद वापस पुण्य छीन करके मृत्यु लोक पे आ जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ये शाश्वत पूंजी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। मद भक्ता यान्ति माम अपि, भगवान कहते हैं मेरे भक्त ना मेरे पास आ जाते हैं। और भगवान अपने क्या कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ति, मेरे पास कोई आता है तो फिर वो लौट के नहीं आता है। अच्छा, मायावादी लोग ये भी तर्क करते हैं कि भगवान जो है वो अव्यक्त है। तो यहां पे भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, जिसको दिमाग नहीं है ना, वो लोग कहते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूं। परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं अव्यय हूं, अविनाशी हूं और सर्वोत्तम हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। वो मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण सच्चिद आनंदमय स्वरूप हैं, विग्रह है उनका, ये संसार का रूप है, हमारा रूप है, पशु पक्षी पेड़ पौधे का रूप है, सूर्य चंद्र का रूप है, भगवान का रूप नहीं है। ये कौन सी फिलोसॉफी है भाई? भगवान का रूप है, हाँ है, भगवान का रूप नहीं है, नहीं है। ब्रह्म के रूप में भगवान सर्वव्यापी है तो उनका कोई रूप नहीं है। आत्म परमात्मा के रूप में हृदय में है, अंगुष्ठवत परमात्मा चतुर्भुज रूप में है। भगवान के रूप में श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उनका सुंदर त्रिभंग ललित रूप है। उनके ओंठ खिले हुए कमल पुष्पों के समान गुलाबी रंग के हैं, उनके नेत्र विशाल कमल दल के समान है, उनके गले पे वैजयंती माला है, उनके कानों में कर्णफूल शोभायमान है, उनके अधर पर वंशी उनके अधरामृत का पान करती है, उनके स्निग्ध मधुर हास्य गोपियों के हृदयों को विदीर्ण कर देते हैं, उनके घुंघराले बाल नवीन जल आप्लावित मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं, वो तीन जगह से टेढ़े खड़े हैं, पिघले हुए स्वर्ण के समान चमकीली धोती धारण करते हैं, पीत वस्त्र की, कमर में करधनी बंधी हुई है, पांवों में नुपुर लगा हुआ है, उनके चरण चिन्ह में जौ ध्वजा शंख चक्र इत्यादि चिन्ह बने हुए हैं। कौन कहता है कि भगवान का रूप नहीं होता है? मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, अबुद्धयः मतलब उसको बुद्धि नहीं है। तो हम लोगों को जो है ऐसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं, सबको अपना स्वरूप नहीं दिखाता हूं। जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर के मेरा भजन करता है, गुरु परंपरा में दीक्षा प्राप्त करके मेरी साधना करता है, मेरे लिए जीवन जीता है, मैं केवल उसके लिए सुलभ हूं। तस्याहम सुलभम पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं हूं। तो क्या करता हूं मैं? अपनी योग माया से स्वयं को ढक लेता हूं। मूढ़ो अयम नो अभिजानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते हैं, को माम अजम अव्ययम, है ना, मूढ़ लोग मुझे नहीं जान सकते, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, इस स्वरूप को नहीं जान सकते। देखिए ईशोपनिषद के मंत्र संख्या 15 में कितनी बढ़िया बात बताई गई है। हिरण्यमयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्नम अवृन्नु सत्य धर्माय दृश्यते दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। देखिए वेद मंत्र है, आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह का विग्रह के दर्शन करने में बाधक है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य जो कांति है वो करोड़ों सूर्य के समान है दीप्यमान भगवान। उनको कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं देख सकता है, उनको केवल उनके भक्त ही देख सकते हैं। जैसे हम लोग को एक व्यवहारिक अनुभव हम लोगों को है कि पहले के समय में टॉर्च का उपयोग होता था, तो जब कोई हाई पावर का टॉर्च जलाते थे, ज्यादा पावरफुल टॉर्च जलाते थे, तो उसका बल्ब नहीं दिखाई पड़ता था, वो लाइट आती कहां से नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही टॉर्च को ऑफ करते थे तो देखते थे कि इसके अंदर बल्ब है। अब जब थोड़ी सी लाइट में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान भगवान के श्री विग्रह को कौन देख पाएगा? वह कौन सी नेत्र होगी जो चुंधिया नहीं जाएगी? तो ऐसे जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, वो उस लाइट को देख करके कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। वो भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकते ना, उनको प्रवेश करने के लिए परमिशन ही नहीं है। भगवान कहते वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होने के नाते भूतकाल में जो घटित हुआ है, जो वर्तमान में घट रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान, लोग कहते हैं भगवान बहुत महान है, भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान हैं? तो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के अनंतानंत कोटि जीवों के अनंतानंत कोटि जन्मों के अनंतानंत कोटि संकल्पों को जानने वाले हैं। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। एक हैं लेकिन सबकी खोज खबर रखते हैं जो। इसीलिए भगवान कोई भी जीवात्मा को कभी ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान हूं। हम क्षुद्र अंश हैं, इनसिग्निफिकेंट पार्ट एंड पार्सल। क्वालिटी वाइज वी आर सेम, सचित आनंदमय है, चिंगारी है हम भगवान की। लेकिन अपने शरीर का तो ज्ञान ही नहीं रहता। औरों की क्या कहें। तो भगवान कहते हैं कि जीव की क्या स्थिति है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इच्छा द्वेष समुत्थेन, दो कारण है जीवात्मा के पतन होने का, दो बीज कारण है, मूल कारण है। इच्छा मतलब कोई डिजायर, कुछ इच्छा, और द्वेष, ईर्ष्या, जलन, है ना, ईर्ष्या या जलन। उसी ईर्ष्या या जलन बसी जो है, हम लोग ये नहीं मानते कि हम लोग दास हैं भगवान के, हम लोग स्वयं को स्वामी बनाना चाहते हैं। जबकि भगवान कह दिया भगवत गीता के अंदर, भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही भोक्ता हूं, सभी लोगों का स्वामी हूं। लेकिन फिर भी स्वयं एंजॉयर बनने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये जो डिजायर है हम लोगों का भोग करने का और स्वामी बनने का, हमारा इस भौतिक जगत में होने का। इसीलिए वापस जाने का रास्ता है शरणागति। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझने की जरूरत है। इच्छा द्वेष है ना हमारे अंदर, तो शरणागति से ही खत्म होगा। तो शरणागति किसकी करेंगे?
तो इसीलिए हमारे सामने कोई एक लाइव गुरु होने चाहिए जिनको हम शरणागति कर सके। किताब है तो हम कैसे शरणागत है नहीं कैसे पता चलेगा। इसीलिए हमें एक प्रकट गुरु चाहिए, और उनको जो है प्रकट गुरु जो हमारे हैं वो प्रकट भगवान ही हैं, जो गुरु रूप में हमको भगवत धाम वापस ले जाना चाहते हैं। तो उन्हीं को शरणागत होकर के हम ये इच्छा द्वेष का जो हमने जो है चोला ओढ़ करके रखा है, इस चोला को फेंक सकते हैं। इसलिए शरणागति बहुत जरूरी है। ये सदगुरुदेव के चरण में, वैष्णव वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में शरणागति तुम्हार कुकुर तुमी मोर ठाकुर, बोलिया जाना हो मोरे, सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़े ची तोमारा घरे। ये भाव है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का। सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, पड़े छी तुम्हार घरे, आमी तो कुकुर तुमी मोर ठाकुर, बोलिया जानो हो मोरे। हे मेरे सदगुरुदेव वैष्णव ठाकुर, हे मेरे आचार्य, हे मेरे गुरुदेव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, और मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित करके आपके श्री चरणों की सेवा करने के लिए आपके शरणागत हूं। मैं आपका कुत्ता हूं और आप मेरे मालिक हैं। अब आप जैसे चाहिए हमको रखिए, मैं आपका जूठा खा करके आनंदित रहूंगा और मुझे कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जब हमारे अंदर भाव आएगा अपने वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तब हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर भक्ति की थोड़ी कनिका आ रही है। तो यहाँ पे कहते हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। और ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। येषाम तु अंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट हो गए और पुण्य उदित हो गए, वही केवल समस्त प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होकर के और दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर सकता है। तो यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का दृढ़ता पूर्वक भजन कर रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं और उसका पुण्य जागृत हो चुका है। वही है पुण्यात्मा या वही है धर्मात्मा जो भगवान का भजन करता है। और यदि हमारे अंदर मोह है, द्वंद्व है, करें न करें, सही है कि नहीं है, तो समझिए कि अभी जो है पाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंतिये, ते ब्रह्म तद विद्दुह कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, और कैसे यत्नशील रहते हैं? माम आश्रित्य, मुझ पे भरोसा करके, मेरे आश्रय पे। किनके? भगवान श्री कृष्ण के। वही ब्रह्म है, वही वास्तव में ब्रह्म है, वही वास्तव में ब्रह्मन है। जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है वही ब्रह्म है, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानता है। ब्राह्मणस्य विजानतः। वेदों के तात्पर्य को समझना सबके वश की बात नहीं है। नाम में कोई वेदी लगा दे, द्विवेदी लगा दे, चतुर्वेदी लगा दे, तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लिखने से कोई जो है ब्रह्म होता है। जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे नाथ हैं
और संपूर्ण शरणागति से भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं वही ब्रह्म है। और कहते हैं साधिभूताधिदैवं मां साधे यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुः युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मेरी पूर्ण चेतना में, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पूर्ण चेतना कैसे हो, इसके लिए प्रभुपाद जी ने परफेक्ट प्रोसेस दिया है। सुबह उठ करके मंगला आरती करना, नरसिंह आरती करना, तुलसी आरती करना, हरि नाम का जप करना, भागवत क्लास करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, डीटी की सेवा करना, गौर आरती करना, तो कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवताओं का तथा संपूर्ण यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। और जानता है और समझता है तो क्या होता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्य स्वभाव को समझने और जानने वाला जब अपना शरीर त्याग करता है तो वह मेरे धाम में चला आता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमें येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, चाहे जैसे भी हो, हमको अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निवेशित करना है, नियोजित करना है, लगाना है, जिससे कि हमारा मन सार्थक हो सके। समय हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए इस समय को वेस्ट न करें हम लोग, और जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमारा जो है भगवत ज्ञान रूपी अध्याय 7 आज कंक्लूड हो गया है।